श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा बोलो सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यत् करोषि यज्नासि यज्जोषि ददासि तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म भोजन हवन दान तप आदि करे वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। माम उपेष्यसि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जन्म तेरो वाचन बीत गयो, जन्म तेरो वाचन बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरो वाचन बीत गयो। 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो। जन्म तेरो वाचन बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 30 वर्ष की अब मति उपजी, लोभ बड़ो नित नयो। माया जोड़ी तून लाख करो करोड़ी, पर अजौ न तृप्त भयो। जन्म तेरो वाचन बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कपनत कंठ रहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कपनत कंठ रहो। साधु संगत कबहु न कीनी, साधु संगत कबहु न कीनी। बिरथा जन्म भयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो वाचन बीत गयो। ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी। झूठा ठाट रचो कहत कबीर समझ मन मूरख। कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो
वाव जन्म तेरो बात ने बीत गयो। आज के प्रसंग में भगवान बाल कृष्ण 5 वर्ष के हुए और उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे उनसे व्यक्ति व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने योग्य है। वनम वृंदावनम नाम। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहाँ खेल कूद का मजा आएगा तो सब वृंदावन जा बसे। वृंदा का अर्थ है भक्ति, जो भक्ति का वन वृंदावन है। बालक के 5 वर्ष होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए, अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था प्राथमिक अवस्था में से उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड़ प्यार में कुछ कमी की जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बालक को धर्मभीरु संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्नाहार न दिया जाए। अपने बालक को अच्छे संस्कार न देने वाले माता पिता उसके बैरी है। भक्ति और धर्म की शिक्षा न देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और जीवन भर वह संस्कारी बना रहेगा। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले आए। जिसे ज्ञान वृद्ध संत का सहारा हो वह पतन के गर्त में नहीं गिर सकता। जिसका हाथ पकड़ कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता। ईश्वर का हाथ पकड़कर चलो तो गिरने का डर नहीं होता है। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंद लेकर आओ, औरों को भी सत्कार की प्रेरणा देते रहो। गोपियाँ सब वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर राम कृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आनंद हुआ। यहाँ आकर भगवान वत्सपाल हुए। बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे वे भांति भांति के खेल खेलते रहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण 11वें अध्याय में वत्सपाल और आगे गोपाल है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जीव मात्र को कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पुकारती रहती है, किंतु मोहक विष्णु में फंसा हुआ जीव बंसी की पुकार सुन ही नहीं पाता। यमुना भक्ति के किनारे 2 बाधाओं पर होती है। एक है वत्सासुर, अज्ञान अंधश्रद्धा, और दूसरी है बकासुर, दंभ। बगुला दंभ का प्रतीक है। भग भगत अर्थात दम्भी। भक्ति के किनारे दम्भावस्था है, उसकी घात में मत फंसना। दम्भ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दम्भ के लिए नहीं। इसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंतर का तथा करनी मैली हो तो वह बकासुर है। बगुले की चोंच में लोभ है। कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दम्भ भी ले आता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दम्भ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यमुना भक्ति के किनारे बगला जम के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन किन शब्दों में करें कि जिनको श्री हरि के साथ खेलने का अवसर मिला, जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे हों। उसी परब्रह्म के साथ गोप बालक खेल रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में अजासुर आ गया। उसे कंस ने भेजा। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहाँ अज्ञान और दम्भ हो वहाँ पाप आ धमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निकल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बालकों ने पर्वत की गुफा मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपका देते हैं, किंतु प्रभु को दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी ना जाओ। ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो, याद रखो। ठाकुर जी को अपने साथ रखने का अर्थ यह नहीं है क्योंकि मूर्ति या छवि को जेब में रख लिया जाए, किंतु अपने हृदय में बसाए रखो। उनका स्मरण करो, उनके ही सानिध्य का अनुभव करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बालक जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर वे सभी गोप बालक नाचते कूंजते अंदर चले गए। उनकी रक्षा के हेतु कृष्ण भी अघासुर के मुख में उदर में गए। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग भी बहुत किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौड़ है। समाधि भाषा का अभ्यासी भागवतकार समझ पाएगा। विलासी के लिए भागवत समझना बड़ा कठिन है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है तब परब्रह्म का प्राकट होता है। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया। अघासुर के प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के साथ बाहर आ गए। अघ का अर्थ है पाप। अघासुर पाप का ही स्वरूप है। जो पाप में रममाण रहता है वही अघासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसे वह सुख मिल रहा होता है। अन्यथा पाप का परिणाम तो दुखी है। पापी ना तो कभी सुखी हुआ है और ना कभी होगा। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है। पुण्य का फल दुख नहीं है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता जब तक पुण्य का बल बढ़ता नहीं है, तब तक पाप की आदत छूटती नहीं है। पाप की आदत बड़ी बुरी है। पाप को मन में कभी न बसने देना। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ से, जीभ की अपेक्षा आँखों से और आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदि है तब तक भक्ति रस मिल नहीं पाता। इंद्रियों की गगरी में भक्ति रस भरना है तो पहले वो निष्पाप करो। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो पानी को पहले निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार अपने मन में यदि तुम्हें पूर्ण पैदा करना है तो पहले पापों को बाहर निकालना जरूरी है। आत्मा और इंद्रिया इतनी एकाकार हो जाती है कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख ही नहीं पाता।
मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए तो बड़ी ही नम्रता से भगवान से माफ़ी मांगो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अघासुर अजगर का रूप लेकर आता है और सावधान व्यक्ति को निकल जाता है। औरों की निंदा काना फूंसी जैसा कोई पाप नहीं है। मनुष्य अपने कोई सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों की कितनी ही हानि होती हो, वह पाप और हिंसा ही है। यदि पाप तुम्हारे शरीर में और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घर में मन में पाप अवस्था है, उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अजगर के मुंह में घुसे हुए गोपालक अपने साथ बाहर निकल नहीं पाते। श्री कृष्ण उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर का पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काट दे तो उसका भी सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। किसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच जाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप है। अघासुर का एक होंठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा था। मन संग संग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहाँ भी जाओगे वहाँ साथ ही जाएगा। वासना के प्रवाह में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करता रहता है। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप के अजगर के उदर में चला जाता है वह बाहर आ नहीं सकता। पाप बड़ा आकर्षक होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही ना रहे तो भगवान को साक्षी भूत रखकर ही पाप करना। इसका अर्थ यह नहीं कि पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। लेकिन जानमान पाप करना अत्यंत खराब है। जानमान पाप नहीं करना चाहिए। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ ही काटनी होगी। सभी क्रिया प्रकट अप्रकट शब्दोच्चारण के साथ ही होती है। पापाचार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। जैसे मन में आ जाए कि हमें जो काम करने हैं और रूप अपन लगा जो धर्म के विरुद्ध है, पाप है, तो वो काम हम लोग बंद कर दो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है और फिर आचार में भ्रष्टता आती है। मन में पाप आते ही मन को डांटो, उसे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण 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 हरे हरे। भजन शर्म छोड़ के करना चाहिए, जोर जोर से बोलना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे प्रभु, यह काम, यह वासना, यह लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है। कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना से अवश्य सुनेंगे प्रभु। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। अगासुर के उदर में आते समय ताली बजाते हुए और मन को जागृत करते जाओ। सभी जानते समझते हैं कि सत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते ही रहते हैं। पाप को मूल से ही उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत ही भगवान के नाम का कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय प्रभु प्रार्थना। प्रभु मेरी पाप वासना का नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहाँ उपस्थित थे, मुझे सजा भी दीजिए और क्षमा कीजिए। मनुष्यम जानता है कि वह क्रोधी है, कामी है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही, भजऊ भजई जही संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही, भजई भजई जय संत। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला, पाप ही में रमण करने वाला अघासुर ही है। पाप किए बिना रहा ही ना जाए तो भगवान को साक्षी में रखना, वे तुम्हें बचाएंगे। यद्यपि यह नियम कनिष्ठ है, उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार जग न किया जाए। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता वह पाप है। पुण्य तो बिना भोगे भी नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को पूर्ण तो अंत में कृष्णार्पण ही करना पड़ता है। पूर्ण कृष्णार्पण किया जा सकता है, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षया। किसी महापुरुष सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। कई बार तो अंतरात्मा की अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा है। अधिकेन प्रयुक्तोऽहं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणे बलात् विनियोजितः। अनिच्छा होते हुए भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? वह पाप क्यों करता है? इच्छा न होने पर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते? भगवान कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा
रजोगुण से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु है, वे ही उसे पाप की ओर घसीटते हैं। रजोगुण को कम करो, सत्वगुण को बढ़ाते जाओ। ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन ब्रह्म में जा मिला। अतः भजन करो, ताली बजाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैसे तो सभी बालक सारे दिन की लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुनाते रहते थे, किंतु अघासुर वध का प्रसंग 1 वर्ष के बाद सुनाया। अतः कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अघासुर का वध किया था, किंतु बात 6ठे वर्ष में बतलाई। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 वर्ष तक छुपाए रखने का क्या कारण था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पारिषद के इस प्रश्न से सुखदेव जी को उस प्रसंग का, उस रहस्यमय लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर के बाद धीरे धीरे जब बाह्य दृष्टि प्राप्त हुई तो कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा ने उन गोप बालकों का अपहरण किया था, जहाँ से वे 1 वर्ष के बाद लौटे। सो 1 वर्ष के बाद ही वे अपनी सारी बात कह पाए। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है। भगवान चारों प्रकार के रास खेलते हैं, उनका नाम ही रस है। रसो वै सहा, परमात्मा दिव्य रस रूप हैं, उनके साथ मिलना रास है। रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलन, रास का अर्थ है कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध। जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ होता है। गोकुल की गायों की इच्छा थी कि प्रभु के साथ एक बने। अब यह कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने इच्छा की, जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण पिए। प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। इस अध्याय में गाय रास वर्णित है। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कि कन्हैया को लाड़ प्यार करें, दुलार पाएं। वे सब लाला से मन से मिलती थी। मानसिक मिलन भी आनंददायी होता है, फिर भी प्रत्यक्ष मिलन भी उत्कंठा की इच्छा बनी रहती है, उत्कंठा। इस अध्याय में वृद्धा गोपियों का रास वर्णित है। अघासुर के उदर में सभी गोप बालक और बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो कन्हैया ने कहा, हाँ चलो, यमुना के सुंदर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करें और ये बछड़े भी हरी घास चरते रहेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्म व्यूह चक्रव्यूह रचकर भोजन करने बैठ गए। यह समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियाँ बिल्कुल पास पास होती हैं, एक दूसरे से सटकर लगाकर होती हैं। कमल के मध्य में कोमल पदार्थ होता है और छोटी सी पंखुड़ियाँ वहाँ होती हैं। बड़ी पंखुड़ियाँ उन छोटी सी पंखुड़ियों से लगी होती है। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण से लगकर बैठने की थी है। सभी अपने अपने घर की सामग्री कन्हैया को खिलाना चाहते हैं। सभी कन्हैया के मुँह में और रखना चाहते हैं। दूर बैठकर तो वैसा किया नहीं जाता। श्री कृष्ण ने बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी की। रासलीला में प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव कराया कि वे उसी के साथ हैं। प्रत्येक गोप बालक और गोपी को कृष्ण के सानिध्य और स्पर्श का अनुभव कराया। ईश्वर के समीप के बिना चैन नहीं आता, ब्रह्म स्पर्श के बिना आनंद नहीं मिलता। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि निरंकार को भी साकारता दे देता है। निष्काम ईश्वर भी प्रेम के कारण सकाम बन जाते हैं। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है
कभी अकेले ना खाना, अकेले खाने वाला बिल्ली बनता है। चोरी छिपे अकेले में खाना पशु धर्म है, अकेले कभी ना खाना चाहिए। ईश्वर सभी को समान आनंद देते हैं, मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना तो देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। यज्ञ श्रग, ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। यज्ञ में आह्वान करने पर भी कई बार तो ईश्वर भोजन नहीं करते, वही आज वो बालकों के हाथों भोजन कर रहे हैं। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु दी जाए और वैसी वस्तु है भक्ति। भक्ति ही शुद्ध प्रेम भाव है। कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बर्फी तो कोई दही बड़ा, सभी बालक मिलकर खा रहे हैं। भोजन के समय विरोध करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अजी इसकी माँ दही बड़े से गोल मटोल और बाप दुबला पतला। सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया और सभी बालक आनंद प्रमोद करते हुए खाने और खिलाने लगे। जीव जब अपनापन जीवत अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तब ईश्वर की भी अपना ईश्वरत्व छोड़कर जीव के साथ खेलने चले जाते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्रीय पंडित ज्ञानी मानता है, वह भगवान को भी ललकारने लगता है। भगवान कहते हैं, यदि इस जीव को मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो मैं भी क्यों उसका ध्यान रखूं। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उनके पास जाओ। गो बालकों के साथ भोजन करते हुए भगवान की शोभा तो देखिए। बिभ्रत वेणुम जठर घटियो श्रृंग वेत्रे चा कक्षे वामे पाणौ मासरण कबलम तद फलान्यंग लीसु तिष्ठन् मध्ये स्वपार श्रेयदो हास्यन्नर्भिषेवैः स्वर्गलोके विशति भूभुजे यज्ञ भुगबालकूलः। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बजी हुई थी, बगल में सिंह और लकड़ी थी, बाएं हाथ में भी घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था, अंगुलियों में फलों का अचार था। चारों ओर गोप बालक बैठे हुए थे। वे सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विरोध करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता भी इस अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस लीला को मन में देखकर आनंद करो। वृंदावन यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों की घटा, नीचे बैठे हुए कृष्ण और गोप बालक आदि की मन में कल्पना करोगे तो आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चा वैष्णव मन से तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तन चाहे जहाँ हो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए। भावना भक्ति को सफल करती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय जोर से बोलो। जय श्री वृंदावन। तालियां बजाते हुए बोलो। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका
श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमन गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। अब आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री अमरगंज मुक्ति पंथ पंचम भी निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि राम जय जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप जय। हरि नाम ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि राम जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिगर गाने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिगर दिखाने वाला। जय सुख करनी है सुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फल फूल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम धन श्याम है प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भजेन्द्रारम सुधावदन्तं भवानी सहस्रं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमाला केशराय दिव्याम्बराय दिगंबराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय। जय जय सीताराम। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वरा, यद्पूजितं मया तु परिपूर्णतदस्मै। यदक्षरपदमात्राहीनं तु यद्भवेत् तत् सर्वसमतां प्रसीद परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।